उन सिपाहियों के दर्द को लेकर चलता हूँ, उन दरोगा के लेकर दर्द को चल रहा हूँ। उनके बीवी बच्चों की आह निकलेगी, बच्चे भूखों मरेंगे, बच्चे तड़प उठेंगे। उनकी हाय इन आईपीएसों पर जाएगी, इन मंत्रियों पर जाएगी, भाजपा के नेताओं पर जाएगी। निश्चित रूप से उनकी आह जाएगी। और अगली सरकार आह लगी मेरे सिपाही दरोगा के परिवार की, तो अगर आह लग गई तो इनको सरकार में आने के लिए सोचना पड़ जाएगा। है पर डे यानी 1.5 करोड़ महीना होता है। अगर वो 1 करोड़ बांट देगा तब भी 50 लाख रुपया उसको बचेगा। और जो 2.5 साल रह गया यानी 30 महीना, तो 15-20 करोड़ रुपया बहुत कम पाया, तो 15-20 करोड़ रुपया लेके चलेगा, पन्ने लाल जेल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। इतनी आह चल रही है। मेरे पिछले सिपाही दरोगा आत्महत्या कर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। उन कभी एक लाइन लिखते हैं कि पारिवारिक कलह से, हमारी बीवी से कलह मुझको है तो हम आत्महत्या कर लूँगा। तुम्हारी प्रताड़ना, तुम्हारी 1861 की गुलामी हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। मेरा सिपाही का पिता की लाश लेटी हुई है और कहते हैं कि छुट्टी बंद है। पिता की लाश के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, बीवी बच्चों के लिए नौकरी करने गया, उसी पिता की अर्थी न मैं उठा पाऊँ। सोचने वाली बात है। इन नेताओं के घर कोई मरता है तो 1000 पुलिस वाले उठाने के लिए लगाए जाते हैं, और सिपाही दरोगा का अगर परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो उसको छुट्टियां नहीं दी जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनकी आहें भाजपा के साथ है, निश्चित भाजपा के साथ रहेगी, और भाजपा को इस बात का एक उत्तर अगले चुनाव में देना होगा। देखिए, ये थे दरोगा जी ओम प्रकाश सिंह, रिटायर हो चुके हैं, अपनी दर्द वेदना बता रहे हैं। क्या सही बता रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और हम सच्चाई बता रहे हैं। दरोगा जी, कभी छुट्टी नहीं मिलती है, घर में माँ बाप कोई भी मर जाता है तो उन लोगों की छुट्टी नहीं दी जाती है। अरे अभी आपको कई घटनाएं बताऊंगा कि औरत के डिलीवरी रही है और वो छुट्टी मांगे हैं सिपाही, पूरा न्यूज़ चैनल टीवी पर चला, किसी मांगे हैं, छुट्टी नहीं देगी, औरत भी मर गई, पेट में बच्चा, नवजात शिशु भी मर गया, और मरने के बाद भी तब अधिकारी बुला करके हाली जल्दी जल्दी उसको छुट्टी दे के भेजे हैं। मैं आवाज़ उठा दिया देवदेश में एक सिपाही की, उसके पेट में बच्चा मर गया, गोरखपुर का सिपाही था बच्चा मर गया, फर्रुखाबाद का सिपाही था बच्चा मर गया, बीबी मर गई, तो आवाज़ उठा दिए। तो इसमें लोगों के, अभी मऊ में कप्तान थे, अभी इस समय वो पीलीभीत में हैं, अविनाश पांडे, 1 महीने में 36-37 सिपाहियों को सस्पेंड किए थे। इनके खिलाफ मैं जाँच को बैठा दिया, मैंने दरखास्त दिया मुख्यमंत्री को, सचिव को, डीजी को, जांच आई, डीआईजी उसकी जांच करने लगे। आजमगढ़ मुझको बयान के लिए बुलाया गया, ये कहने लगे कि बयान बदल दीजिए, हमके लिए एक कदम नहीं हो सकता, मैं जिस कदम पे आगे बढ़ जाता हूँ पीछे कदम नहीं हटाता हूँ। कप्तान साहब, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरे दिन 29 सिपाहियों को बहाल कर दिए। अभी पीलीभीत में गए हैं, पीलीभीत में भी यही रवैया अपनाए हैं, वहाँ भी जा कर के क्या सरकार नहीं देखती है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर जो मेरे 500 सिपाही दरोगा निलंबित रहते हैं तो उनका कटा हुआ वेतन किस मद में जाता है, सरकार के मद में जाता है पैसा। उतना पैसा पुलिस हेड के नाम से अगर 10 करोड़ मंजूर हो गया और उसमें से 50 लाख रुपया अगर जो सस्पेंशन का पैसा कटा है तो 50 लाख रुपया सरकार के हेड में चला जाता है, उसका उपयोग सरकार कर लेती है। चोरी घुसखोरी वहाँ से शुरू होती है, नेताओं के कार्यालय से, उत्तर प्रदेश सरकार से, वहीं से शुरू होती है। अभी आप देखते हैं रोड बनता है और तीसरे दिन धंस गया। क्यों? सरकार पैसा की 1 करोड़, अब बना चाहे 30 लाख में भी नहीं। ग्राम प्रधानों को पैसा दिया जा रहा है जिस तरह से, अगर ग्राम प्रधान, मैं तो कर रहा हूँ कि 15% कमीशन देते हैं, कहते हैं प्रधान को, लोग को 30% बताते हैं लोग, 30% मान लीजिए कमीशन दे दिए, और 40%, 50% अपने ले लिए। 20% का काम होगा, 100 रुपये में 20 रुपया जब खर्च होगा तो क्यों नहीं उस काम का वो कैसे उत्थान होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 50% सरकार के पैसे का अगर खर्च कर दिया जाए तो चोरी तो भैया हर जगह है, घुसखोरी हर जगह है। पुलिस एक अलग जाति है, पुलिस में जो जातिगत भाषा करता है वो गलत है, एक जाति है अलग। हम हरिजन बस्ती में जाएं, हम हरिजन हूँ तो हमें देख करके नहीं, मैं अगर कोई बात होगी तो दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं होगा। एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक हरिजन सबको भेज दिया जाए तो क्या हमारी जात पूछ करके लोग होगा? वहाँ वर्दी देख कर होता है। तो पुलिस ऐसी चीज़ है कि सबसे हिंदुस्तान की सबल पुलिस थी। लोग कहते हैं बॉर्डर, मैं नहीं मानता हूँ बॉर्डर।
बॉर्डर पर रहने वाले तो हज़ारों 2000 की संख्या में रहते हैं। मेरा एक सिपाही, एक दरोगा एक जुलूस में भेज दिया जाता है, और कैसे वो निपटा के आपको उनको 4 लोगों को भैया सलाम किया, अब भैया सलाम कर करके किसी तरह निपटा के चले। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और ईमानदारी का तगमा। हमारे मिलिट्री के जवान जो 5% पुलिस में भर्तियां उनको निर्धारित की गई है रिटायर के बाद, वो आते हैं, वो खुद रिश्वत लेते हैं। तो क्यों नहीं मैं कहूँ कि उनसे बड़ा जिसको जगह नहीं है वही ईमानदार है। मिलिट्री वालों की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं डेढ़ ईमानदार हूँ। पुलिस वाले चोर होते हैं। कैसे चोर होते हैं? तुम आए तो तुम भी तो वही चोरी कर रहे हो, तुमको जगह नहीं मिली वहाँ। अभी देखिए, अभी मऊ की घटना होती है, वहाँ की घटना होती है, जहाँ घटना होती है तो वहाँ BSF ऐसे RPF जाती है तो उनकी दुकानें लूट करके चुरा लेती है। किसको ईमानदार कहेंगे? ईमानदार वही है जिसको कहीं जगह नहीं मिली। बाकी घुसखोरी, चोरी, बेईमानी ये उत्तर प्रदेश सरकार से डिपेंड है। उत्तर प्रदेश सरकार आज चाह दे, मानी जोगी जी चाह दें, पत्ता हिल जाएगा तो नहीं हिलेगा, मैं दावा के साथ कहता हूँ। लेकिन आप बताइए कि इस सरकार में IPS एकदम बेलगाम है, IAS एकदम बेलगाम है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। लगाम पे कौन है? कि सिपाही दरोगा। इसलिए कि इनका काम भाजपा के कार्यकर्ता थाने में कर रहे हैं। जनता के बीच दरोगा लोग, पुलिस लोग ज़्यादा रहते हैं और जनता के बीच यही लोग रहते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर इंजाम ज़्यादा लगता है। असल बात है, देखिए ये कारण क्या है कि हमारे छोट भैया नेता हैं रिश्वतखोरी में, कि छोट भैया नेता हैं, ये जा रहे हैं थाने पर, ये मेरा आदमी है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उससे 5000 रुपया ले लिए हैं, हमको 1000 रुपया पकड़ा दिए और 4000 वो लेके चले गए। अब बाकी दोस्त का सारा जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए कि लिया तो किया तो मैंने, दबाव दिया मैंने। अब वो तो अपना कुर्सी लगा के आराम से नेताजी बैठे हैं। इतना दयनीय स्थिति हो गई है कि अगर गरीब आदमी पुलिस से उम्मीद करता है कि मेरी मदद मिल जाए तो बेवकूफ़ है। इतना ज़्यादा प्रताड़ित है पुलिस भाजपा के नेताओं से, और सरकारों में भी रहा है, मैं ये नहीं कर केवल भाजपा में, और सरकारों में भी ये गतिविधियाँ रही हैं, लेकिन इस सरकार में तो एकदम हद पार हो गया है। सीधे सीधे कहते हैं लोग कि अगर मेरा कार्यकर्ता जाता है तो उसको कुर्सी पर बैठाया जाए, भले न गौ की तस्करी कराता हो, सब भले न बालू की खनन कराता हो, भले वो जो है दारू की तस्करी कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको कुर्सी दिए और कुर्सी पर ऐसे गोर चढ़ा करके बैठ जाते हैं, और पुलिस वहाँ चुपचाप सर करती है। क्या बताया जाए? अरे हद पार हो गया है। मेरे पुलिस वाले कितना कमज़ोर हो गए हैं, इस सरकार में कितना कमज़ोर हो गए हैं। अभी देखिए, अभी तो आप तो इतना देख रहे हैं कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि अगर सिपाही दरोगा इनके जो अंगरक्षक में लगाए जाते हैं तो इनका गेट नहीं खोले तो लोग उसको सस्पेंड करा देते हैं। कितना पावर होता है नेताओं में पावर। अरे ये अनपढ़ गंवार 3 तक पढ़ करके नेता मंत्री हो गए, जो शिक्षा मंत्री हो गए, आओ पढ़ा हाई स्कूल पास नहीं हो, क्या शिक्षा मंत्रालय करेगा? एक पैर का लंगड़ा है, वो क्या गृह मंत्री बनेगा? एक पैर का लूला है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरी का वो जो है मेट्रो जानू नहीं जाना, वो जा करके स्वास्थ्य मंत्री बना है। क्या है? देश का कल्याण होना ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके लोग भेज रहे हैं। नेता थे चौधरी चरण सिंह, नेता का गुण था चौधरी चरण सिंह में, कुर्ता धोती पहनकर चलते थे, प्रधानमंत्री बने। उनका ड्राइवर कहा कि आज प्रधानमंत्री की मीटिंग में जा रहे हैं, क्या पहने हैं? कहने कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान से ऊपर चढ़ के आया हूं, तो मेरी ये पहनावा है, मैं यही पहन करके चलूँगा। देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी लोग कहेंगे कि यादववाद, ठाकुरवाद, फलाने बात कर रहे हैं, लेकिन नेता मुलायम जी के अंदर भी कुछ गुण था। थोड़ा सा उनको भी जातिगत पर बदनाम बहुत ज़्यादा किया गया। हम इसको नहीं कह सकते, काट सकते, लेकिन उनके भी परिवार के लोगों ने जातिगत ज़्यादा पैदा किया। मुलायम जी पर्सनल नेता थे, 2 काम करके गए। पुलिस को 3 प्रमोशन दे करके सिपाही से रिटायर होने का अब कोई नहीं है, सारे लोग दरोगा होकर रिटायर होंगे। 3 प्रमोशन ये माने मुलायम जी ने लागू कराया। और रक्षा मंत्री थे, जब मिलिट्री का जवान, बॉर्डर का जवान मरता था तो उसका बेल्ट और नेम प्लेट आता था, उसी पर उनका अंतिम संस्कार होता था। बेल्ट और लेकिन
बेल्ट टोपी को हटा करके जी। आज मुलायम जी ने आदेश कर दिया कि शरीर के एक अंग का टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके घर ले जा करके सलामी देंगे और वहाँ का जिले का डीएम जाएगा। और आज ये मुलायम सिंह की देन है, तो जो किया है वो कहा जाएगा। इस सरकार में तो जो बॉडी आ रही है मिलिट्री वालों की, और पैसा भी नहीं आ रहा है, पूरी बॉडी भी नहीं घर पे पहुंचा रहे हैं, वैसे ही लाद दे रहे हैं प्राइवेट गाड़ी से, सम्मान नहीं दे रहे हैं। कहाँ मिलिट्री के जवान जो तो मिलिट्री के जवान इस सरकार में इसीलिए तो ये अग्निवीर बना दिए। उनको कहाँ वो सिपाही माने जाते हैं? अग्निवीर माने क्या? एक तो जैसे बैंक में रख दिया गया, कहीं रख दिया गया 4 साल के लिए कि चलो रह लो और इसके बाद जाओ घर। अब उतनी एक कीमत है। अब तो सारी नौकरियां बिक गई हैं। आने वाली पीढ़ी, ये पीढ़ी सोच नहीं रही है, ये बुद्धिजीवी सोच नहीं है, ये तो केवल भूले हुए हैं नेताओं के बहकावे में। ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि अरे हराम खोरों बाप हो तुम लोग हमारे, और जब सारी नौकरियां सरकारी बिक रही थी तो तुम लोग कहाँ सोते? तो इस पीढ़ी के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन ये अभी इतना बड़े निकम्मा हैं कि अभी डूबे हुए हैं, इसलिए कि कुछ लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट पा रहे हैं, शेष नहीं पा रहे हैं। तो देखिए अभी चुनाव हुआ तो उसका परिणाम निश्चित कुछ न कुछ सामने आया है। अगला चुनाव और सामने आएगा। उसके अगली बार अगर झूठ सीखना हो तो सरकार में जो लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं, झूठ बोलने की क्षमता अगर सबसे ज़्यादा है तो बीजेपी सरकार में। तभी लोग तो मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार गुंडा मुक्त कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त कर रही है, बीजेपी के नेता लोग बोल रहे हैं। कहाँ गुंडा मुक्त हैं कहीं? लूट नहीं हो रही है। आप पत्रकार हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, चैनल वाले हैं, हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे होंगे। कैसे नहीं हो रहा है? लूट नहीं हो रही है। अभी हाल में लूट हुई थी, कितना रुपया बरामद हुआ था, अभी हाल की ही बात है। उसमें सारे लोग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की लूट हो रही है। छोटी मोटी है कुछ चीज़ें। एक चीज़ हुआ है, यादव वर्ग इस सरकार में निश्चित रूप से सतर्क हो गया। इसलिए अब आप कह रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर आप यादव होंगे तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन यादव ये सोच लिए कि सरकार में मेरा कल्याण है। हम लोगों ने अपने सरकार में बड़ी पगड़ी बांधा है। तो इन लोगों ने कहा, तो लोग कहे कि हमसे लोग क्वेश्चन किए कि यादव, हमने कहा कि नहीं, यादवों का सबसे ज़्यादा उत्थान इस सरकार में है। ये जो कह रहा है कि इस सरकार में यादव का पतन है, यादव का पतन कहाँ है? यादव तो सब गुंडई लफंगई गमछा रख दिए, और रख कर कोई दूध का बल्टा में लपट गया, तो कोई खेती में लपट गया, तो कोई गाय भैंस में लपट गया, अपने बिजनेस में कमाने लगे। सारे यादव अपने धंधे पर आ गए। तो यादवों का सबसे ज़्यादा उत्थान इस सरकार ने कर दिया। विनाश किसका हुआ? राजपूतों का। सबसे ज़्यादा विनाश राजपूतों का। अगर लोग कहते हैं कि मुलायम जी की सरकार में यादवों की भर्ती की गई, माया जी की सरकार में हरिजनों की भर्ती की गई, तो जोगी जी क्यों नहीं राजपूतों को करके दिखा दिए? क्यों नहीं करते? यही कहते कि कम से कम राजपूतों की सुने। राजपूत तो झूठ की पगड़ी बांध करके, ये इनकी बुद्धि गुट्ठी में होती है। ये गुट्ठी से सरकार नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं ना, तो ये सरकार नहीं पाएंगे। यादव तो बहुत चालाक हो गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चालाक हो गए हैं। ये बात देखिए, जातिगत बात हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे विभाग में हमारी एक जात पुलिस है, हम पुलिस की बात करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा ट्रैफिक आपने कह दिया तो उस नाते मुझे कहना पड़ा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पुलिस कहीं प्रताड़ित है तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा, और पुलिस की सबसे ज़्यादा क्षति करने वाली बीजेपी सरकार। एक लाइन बता दूँ आपको, हम सन 77 बैच में भर्ती हुई। अच्छा, 77 में? हाँ, तो हमारी स्केल उस समय दूसरी पे, मेरे समय पे रिवाइज हुई तो 364 आई। तो टीचरों को 365 मिला। गुरु के नाम पर 1 रुपया उनको सीनियरिटी दी गई। तीसरी स्केल आई तो 11 साढ़े 1100 की आई। इसके बाद स्केल जब आई तो 350 पुलिस को मिला, 4500 टीचर को। ये नुकसान बता रहा हूँ। हमारे माननीय कल्याण जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के थे, तो उन्होंने एक नकदीकरण मिलता है जो ईएल छुट्टी होती है, तो ईएल छुट्टी को हम बेच देते थे तो हमको 1 महीने की तनख्वाह मिल जाती थी। तो फरवरी में बेचते थे तो 1 महीना 2 दिन की तनख्वाह मिलती थी। तो फरवरी में बेच देती थी पुलिस, अब फरवरी में एक स्टाफ पे मिल जाती थी, एक वेतन मिल जाती है। तो एक का महीना में 4 वेतन मिलती थी। फरवरी के वेतन, मार्च के वेतन, 2 ठो हो, 4 ठो मिल जाती। तो कोई किसी का कोई काम रहता था छोटा मोटा अपने परिवार का कर लेता था। तब माननीय कल्याण जी ने कहा कि तुम छुट्टी जाओ, हम पैसा नहीं देंगे। हमारे IPS छुट्टियों नहीं देते हैं, छुट्टियों ख़त्म हो जाती है, अब पैसा वो ख़त्म कर दिए। एक नुकसान किया बीजेपी ने। दूसरा नुकसान पे आइए, माननीय राजनाथ जी।
माननीय राजनाथ जी के समय जब पे रिवाइज हो रही थी तो ये टीचरों ने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे ट्रेंड होते हैं। अब बताइए कि 3 रुपये की कलम चलाने वाला ट्रेंड है और 3.5 फीट के राइफल चलाने वाला ट्रेंड है। उनके घर की बहू बेटियां निकल जाती हैं तो मैं रखवाली करके उनको दे देता हूँ। हम अनटेंड है, वो टेंडता वहाँ क्यों नहीं दिखाते हैं? 25 साल की नौजवान बेटियां घर से निकल जाती हैं। उस बाप को अपने बेटे की अर्थी उठाने का कष्ट नहीं होता है जितना बेटी निकल जाए उसका कष्ट होता है। लेकिन यह पुलिस उनको भी ढूंढ कर देती है और इसको कहते हैं लोग अनटेंड। उस समय तो उनको 4500 माननीय राजनाथ जी कर दिए, अब पुलिस को 4050 से घटा करके 3050 कर दिए। शिक्षा मेरी बढ़ा दो, मेरे पुलिस विभाग में भी बहुत पढ़े लिखे अब हैं जी, तो अब उनकी शिक्षा बढ़ा दो, वेतन क्यों कम कर रहे हो? हम टीचरों को वेतन तो अधिक दी जाए, हम खुश हैं, लेकिन वो भी हमारे परिवार से जुड़े हैं कहीं न कहीं से, उनको वेतन दी जाए, अधिक और दी जाए, लेकिन हमको कम करके ना, हमको भी उसके समकक्ष जो हमारा हक बनता है उतना दिया जाए। रिश्वतखोरी के लिए तो मजबूर सरकार करती है ना। हमारी मेहनत का 24 घंटा की नौकरी करेगी, साल में 365 दिन, 365 दिन में 109 छुट्टी होती है। 109 छुट्टी का पैसा हमको नहीं मिलता है। नहीं मिलता। 109 दिन जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, संडे सेकंड सैटरडे, आप जोड़ लीजिए 52 संडे होता है, 12 सेकंड सैटरडे होता है और अन्य सरकारी छुट्टियां मिला करके 109 दिन। तो 109 दिन का हमको तो भी तो पैसा मिलना चाहिए। हमारी पुलिस 109 दिन तो वो कर ही रही है और 16 घंटा से कम कभी वर्क नहीं करती है। तो 16 घंटे वर्क, हमारे वर्क का तो पैसा नहीं दे रहे। अभी लोग अब नेता के साथ वही नेता सोचते सरकार में बैठ करके वेतन पास कर रहे हैं और उन्हीं के साथ लगे हमारे अंगरक्षक कर्मी। 24 घंटा वो चल रहे हैं तो 24 घंटा चल रहा है। 24 घंटा अगर वो नेताजी चल रहे हैं तो 24 घंटा चल रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लग गया तो 72 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी पर लगे हैं। बताइए क्या से साला ये राजनीति है? हमारी पुलिस कितनी कमज़ोर है, कितनी नर्वस है। इसी तरह से हमारे अटल जी हुए तो पेंशनें समाप्त कर दिए। तो बीजेपी सरकार जब जब आई है ये पुलिस का नुकसान की है तो कर्मचारी विरोधी सरकार कही ही जाती है, लेकिन पुलिस का नुकसान जो है विशेष रूप से जब जब सरकार आई है तब हुआ है। अब किस जेल जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और सब कुछ दुर्गत इस सरकार में। तो पुलिस का अगर ओरिजिनल वर्दीधारी होगा तो अगला सरकार में बीजेपी से सतर्क, अगर नहीं सतर्क होगा तो फिर इसी घुटन की ज़िंदगी उसको जीना है। चौराहे पर उसको, अब चौराहे पर ट्रैफिक का सिपाही की क्या ज़रूरत है? कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं भाजपा का नेता हूँ। अरे क्यों ट्रैफिक के सिपाही को लगाए? अरे कितनी दर्दें हैं आपसे बता दें उनके लिए। 24 घंटा लगातार जब आपका चैनल चलेगा तो मैं उस दर्द से गुजर के आया हूँ, तब बता पाऊँगा कि उनकी बीवी बच्चों की जब आहें निकलती हैं तो आँखों से आंसू टपकता है। अभी आम जनता के लोग, आप यहाँ सारे लोग, अभी एक तो एक्सीडेंट होकर के मर गया तो सारे लोग मोबाइल पा गए हैं, वीडियो बनाते हैं जी। वीडियो बना करके डालते हैं। कोई उस लाश को नहीं उठाता, उठाएगा कौन? पुलिस वाला। अगर लावारिस लाश मिल गई तो एक सिपाही का 5000 रुपया आज के महंगाई में खर्च होता है वेतन से। कभी सरकार ने पूछा, कभी इस जनमानस ने पूछा कि वो 5000 रुपया कहाँ से लाया? देखिए पुलिस की दर्दें बहुत हैं, इसलिए कि पुलिस आम निगाह में लोगों की है कि पुलिस हर जगह है। शिक्षा विभाग में सेंटर जा रहा है, धड़ल्ले से पैसा लें, धड़ल्ले से सेंटर पर नकल करावें, और वहाँ जब बवाल हो तो पुलिस पीटी जाए। कहाँ पुलिस विभाग, मेडिकल विभाग में 300 प्रिंट का दवाई और उसको मिल रही है दुकान से 30 रुपये की। सरकार ने कभी देखा कि वो कंपनी वाला 300 प्रिंट कैसे किया? सरकार ने कभी देखा कि 3000 का प्रिंट क्यों किया? वो तो इंजेक्शन 300 का है। तमाम आवाज़ें उठी, सरकार ने कभी इस चीज़ को देखा? तो क्या देखेंगे? पुलिस, वहाँ भी कोई बात होगी तो पुलिस ही पीटी जाएगी। पुलिस ऐसी चीज़ है कि ये खाकी और खादी का जो संबंध है ये कट्टर विरोधी है। कट्टर धनुष मान लेके खादी वाले तैयार हैं खाकी के ऊपर प्रहार करने के लिए, और खाकी पर प्रहार नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति नहीं टटकेगी। कहावत है कि नेता पिट जाता है पुलिस के हाथ तो पक्का नेता बन जाता है।
तो यही हाल है भैया। अब हम क्या बताऊं, आप सारी चीज़ को जानते हैं, सारी चीज़ से आप हमसे उम्र में ज़रूर छोटे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घूम करके देख रहे होंगे। ये चीज़ें हमारी पुलिस विभाग बहुत नर्वस है, बहुत कमज़ोर है। और पुलिस वालों को, इन वर्दीधारियों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि आ जाओ मेरे मदद में। थोड़ी सी लोग हमारे ऊपर निगाह उठा दें तो मैं आग लगा दूंगा और पुलिस को निश्चित निजात दिला के लगूंगा। इसलिए कि रिटायर होने के बाद पुलिस के प्रति कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है। आदमी अपने घर चैन से जी रहा है। हम भी अपना एक बिजनेस खोल दिए हैं, हमको 1-2 लाख रुपया महीने में मिलेगा, क्या ज़रूरत है हमको? सरकार से बस 47-48 हज़ार पेंशन पा रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है? लेकिन मुझे मेरे जेहन में, मैं इस विभाग में पैदा हुआ तब से अब तक मैं संघर्षमय जीवन किया, जेल गया, सस्पेंड किए गए, लाइन हाजिर किए गए, लेकिन कप्तान लोग मुझसे घबराते थे, मैं नहीं घबराया। एसपी मेरा नाम सुनते थे ओम प्रकाश सिंह, तो क्या बताऊं, वो घबराते थे। अभी एक अनिल कुमार कप्तान थे बलिया में, लोग कह रहे हैं बलिया न रही, खुलेआम दारू की तस्करी कराते थे। ट्रक पकड़ी जाती तो कहते थे देख लेना, गिन लेना पेटी, उसमें 1000 है, पहले में बताते थे। कैसे जान गए एसपी? कैसे एसपी को मालूम था कि 1000 पेटी लोड है? डायरेक्ट कप्तान दोषी हैं। पशु तस्करी हो, बालू खनन हो, चाहे शराब तस्करी हो, जो भी है, एक कप्तान हर जिले के दोषी है। अभी देखिए ये कप्तान देवरिया वाला 2.5 साल से फिर है, और वो कहता है कि एक किसी ने आवाज़ उठाया उसी दिन, उस जिले से नहीं, वो सीधे वो DIG IG बन करके वहीं से ट्रांसफर कर जाओ गोरखपुर, हिम्मत करो, आदेश आता है बाद में रवानगी कर देता है गोरखपुर। इतना उसका पावर है। उन सबको क्या कहती है, इसलिए कि उनका डायरेक्ट सरकार से है जी। अब बताइए, आप एक चीज़ बताइए कि पंजाब कैडर का, राजस्थान कैडर का IPS उत्तर प्रदेश में आ रहा है। हमारे यहाँ का IPS कहीं नहीं जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के लिए सब कैडर के लालायित हैं। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में लूट है, कप्तान आएंगे तो लूट लेंगे जिले को। 1 करोड़ दे करके आया यहाँ, 1 करोड़ सरकार को दिया तो देवरिया बलिया चाहे चंदौली का चार्ज लिया, तो जाएगा तो 2 करोड़ कहाँ से निकालेगा? किससे निकालेगा? अपने पिताजी से मांगेगा कि यहीं से लेगा? तो ये 100 लोग देंगे, इनको 4 चाहिए, इनको देना है। और बातें जो भी होगी आपको मिलती रहेंगी मुझसे। चलिए, और आप ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे ओम प्रकाश सिंह पूर्व दरोगा जी, और इनका सुझाव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।